खुश रहो। इसलिए कि दूसरों को देख देखकर खुशी हो जाया करो, वरना गौर करोगे तो खुद परेशान हो जाओ। क्योंकि ये वो दुनिया है जहां हर कोई दूसरे को पागल कहता है और खुद को अक्लमंद कहता है। उसको दूसरे सब पागल नजर आते हैं और वो खुद को ही अक्लमंद समझता है। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी ज़र के पीछे लगा दे, उसी के पीछे दौड़ता रहे, उसको पूछो तो वो कहता है मेरे जितना तो कोई अक्लमंद आदमी नहीं। तो हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में रह रहा है, वहां उसको भी वैसे लोग मिल जाते हैं। मतलब कि मसलियाना एक ज़हन होता है, सोच होती है, दौलत की शाबाश देने वाले भी वहां मिल जाते हैं उसे कि दौलत बड़ी चंगी चीज है, दौलत जिंदाबाद है, दौलत की वजह से तू चौधरी है, दौलत ही सब कुछ है। तो उनको दाना कहने वाले भी मिल जाते हैं और उनको जब पूछें तो वो कहते हैं हमारे जितना कोई अक्लमंद ही नहीं। जो लोग सारी जिंदगी बगानी जनानी के पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी उनको भी पूछो तो वो भी अपने आप को ही अक्लमंद समझता है। जो लोग सारी जिंदगी अपने आप को दिखाने के लिए गुजार देते हैं, वो भी तो अपने आप को अक्लमंद ही समझ रहे हैं। एक आदमी की जिंदगी में यही जिंदगी है, वो इसी को बहुत बड़ी जिंदगी समझ रहा है, इसी के लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो वो उस जैसा नादान भी तो अपने आप को अक्लमंद ही समझता है। तो इसलिए हर कोई दूसरे के लिए या दूसरा बेवकूफ होता नजर आता है और हम ही खुद को अक्लमंद कहते हैं। हालांकि यकीन जानो, जो लोग 200-400 रुपया हासिल करने के लिए किसी के साथ मोहब्बत प्रेम का ढोंग रचाते हैं और 200-400 रुपया हासिल करने के लिए यकीन जानो वो भी अपने आप को बेवकूफ नहीं समझते। अब अंदाजा करें ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। एक दूसरा मिसाल फिरौन जैसा जाहिल आदमी भी, अबू जेल जैसा भी जाहिल आदमी, जिसने यही जिंदगी को सब कुछ समझ लिया कि गाय मेरियां, नहरें मेरी, सारा कुछ मेरा, तो ये ऐसे ही कह रहे हैं हुकूमत मेरी। जो इसी जिंदगी को सब कुछ समझ रहा है, यकीन जानो वो अबू जेल भी उस दौर का अपने आप को अक्लमंद समझ रहा था। जिस फिरौन और अबू जेल ने इसी जिंदगी को जिंदगी समझा, ना अल्लाह समझा ना अगली जिंदगी समझा, इसी को ही सब कुछ समझ के करता रहा, और यकीन जानो वो भी अपने आप को अक्लमंद ही समझता था। दूसरों को तो कहता था कि बोले हो गए। बल्कि फिरौन ने हजरत मूसा को कहा था, जब मूसा ने उसके दरबार में कहा ना ये कायनात सब अल्लाह की है, इसके बाद जिंदगी है, तो फिरौन बड़ा मुस्कुराया और तकब्बर से कहने लगा कि देखो मूसा बौड़या गया है। लफ्ज है अरबी जुबान, मूसा बौड़या गया, दीवाना हो गया। गायें मेरी, नहरें मेरी, जमीन मेरी, हुकूमत मेरी, तो ये कह रहा सब कुछ अल्लाह का। अब यकीन जानो फिरौन या फिरौन की सोच रखने वाला भी अपने आप को अक्लमंद समझता है।
जो आदमी चोरी चकारी करके, बेईमानी करके अपना दुनिया में प्रोटोकॉल ले रहा है, उधर से पैसा चोरी किया, अपने हवारियों को चावल फेंक दिए या खिला दिए, वो उनमें इज्जत लेकर उनमें दाना बन रहा है। वहां भी बिके हुए जमीर वाले लोग एक चावल के लिए नारे भी लगाते हैं, और वो भी अपने आप को अक्लमंद समझता है। तो दोस्तों, इसमें तलीम बेतलीम का कोई फर्क नहीं। ये इंसान के अंदर एक खुदी है जो आपको शफाफ आईने बतलाती है कि ये जिंदगी मेरा आरजी खेल है। अब अपने आप को हर वो दाना कह रहा है जो अपने से बाहर की चीजों से मोहब्बत कर रहा है, वो भी अपने आप को दाना ही कहता है। क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अपने हवासे खमसा के जरिए से बाहर से चीजें हासिल करता है। जैसे जैसे वो सुनता है दौलतमंद की इज्जत है, चौधरी की इज्जत है, फलाने की इज्जत है, ये है, वो वैसे काम करना शुरू कर देता। और याद रखना, जब तक वो अपने से बाहर तलाश कर रहा है वो अभी अनजाने में है। जब तक वो बाहर की, अपने से बाहर की चीजों से मोहब्बत करता है, अभी तक वो नादान है। उसको पता ही नहीं कि इंसान के अंदर खुदा ने, कुदरत ने क्या रखा है। इसलिए हम बाहर से हासिल करते हैं और बाहर की चीजों से ही मोहब्बत करते हैं। कभी बाहर की चीजों को छोड़कर अंदर को देखना शुरू कर, तुम्हें पता चल जाएगा मोहब्बत किसको कहते हैं। हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, अपनी रूह से मोहब्बत नहीं करते, अपने खुदा से मोहब्बत नहीं करते, बाहर जो निशानियां नजर आती हैं उनको करते हैं। हम बाहर घूमने के आदी हो गए, अपने आप से बाहर रहते। अपनी अपने अंदर झांक कर देख, कितना कुछ है, एक नया ही जहान बसा होता। अगर आपने वहां तलाश कर लिया तो इसी के साथ एक नई जिंदगी जुड़ी हुई है जो इसी जिंदगी में आपको बता देगी कि आगे कितना खूबसूरत समा है। मगर हम बाहर के बुतों को देखते हैं, बाहर के बुतों की मोहब्बत अपने अंदर ले आते हैं, जबकि उनको बाहर बाहर रखना था। अपने अंदर एक चीज मोहब्बत पैदा करनी थी, फिर उसके साथ कुछ चीजें नई चीजें मिलनी थी। जितनी भी हम दुनिया के तमाम मज़ाहब इबादतें करते हैं, उनका मकसद और मिशन समझे तो वो यही कहते हैं कि दुनिया से कटने का नाम इबादत होता है। अपने ख्यालों से दुनिया को काटो, या ऐसा करो कि अपने ख्याल को दुनिया से निकाल लाओ, या अपने ख्याल से दुनिया को निकाल दो। इसके आगे इबादत शुरू होती है। मगर हम तो 24 घंटे उन्हीं को ही समाये हुए। अल्लाह के बंदों ने 2-2, 4-4, 5-5 बार कहा कि रोज जाया करो, रोज जाया करो। रोज जाने का इबादत का मफहूम क्या होता है? जब भी आओ तो दुनिया से कट जाया करो, उस वक्त दुनिया से कट जाया करो। तो यही होता है कि आस्ता आस्ता इंसान वहां से काटे और अपने अंदर की तरफ जाए। ये इबादत है। ये इबादत आपको खुदा ताला की जात को महसूस कराएगी। अगर आप बाहर की चीजें ही आपके दिल में आ रही है तो सजदा किसको करना है? जो चीजें दिल में होंगी सजदा तो फिर उसी को हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं जो इबादत खुदा की करते हैं मगर उस वक्त भी चीजें कोई और ही तलाश कर रहे होते हैं सोच विचार में। जब दिल में चीजें और चल रही हैं तो सजदा किसको करेंगे? तो हर कोई अपने आप को अक्लमंद ही समझता है, दूसरे को बेवकूफ समझता है। हालांकि बहुत सारी अक्सरियत जो है बाहर के बुत जो है अपने दिलों में समाती है और इबादत करती है। चंद कलील लोग होते हैं जो बाहर के बुत बाहर रखते हैं और अपने
दिल में रब की तलाश पैदा करते हैं, रब का प्रेम पैदा करते हैं और वो सजदा करते हैं। मगर वो होते कलील हैं, मगर रब के नजदीक वही दाने हैं। कहते है कलील है मेरे, मगर हम अक्सरियत को देखकर कहते हैं कि उनके पास वोट बहुत है, अक्सरियत बहुत है, वो दाने हैं। मगर हकीकत में कुदरत की निगाह में दाना वो नहीं, दाना वो है जो इस जिंदगी के साथ अगली मुनसलिक जिंदगी को भी जिंदगी समझता है और यहां से आगे लंबी जिंदगी पाले। दाना तो वो होगा जो इसी 4 दिन की जिंदगी के पीछे लगा हुआ है, पागल तो वो होगा। मगर वो उनको पागल समझता है जिस 4 दिन की जिंदगी को कहते कोई बात नहीं, ये तो मामूली बात है, असल दायमी जिंदगी तो आगे है। अल्लाह के नजदीक ये दाना है, मगर ये दुनियादार 2 दिन की जिंदगी संभाले हुए दुनिया के दर दर के आगे झुक रहा है अपनी तलब हासिल करने के लिए। वो भी ऐसे लोगों को पागल ही कहता है। वैसे पहले दौर में आपने जितने भी लोग देखे होंगे ना, रब ताला के जितने बंदे, सब पर इल्जाम लगे होंगे। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लोग दीवाना कहते थे, मजनू कहते थे, शायर मजनून कहते थे, जिनसे मुख्तलिफ लोग कहा करते। मगर दुनिया के नजदीक मत देखो, दुनिया के किसको दाना कहते, दुनिया की गवाही की क्या जरूरत है। अपने आप को देखो, अपने खुदा को देखो। वो तो दाना उसे कह रहा है जो उसे याद करता है, जो उसका होकर जाता है, जो इस दुनिया में उसका बन कर जाता है। रब ताला उसको दाना कहता है, उसी के लिए आगे बहारें लगाएगा। बाकी दोस्तों, दुनिया को ही दाना रहने दो। आप अपने मन की बात माना करो, अपने दिल की बात माना करो, बड़े हो जाओ, अपने रब की बात मानो। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा।